पिछली कई वीडियो में हमने एपी के nवें पद का मान निकालना सीखा था और हमने प्रश्नावली 5.2 की थी। अब हम सीखेंगे एपी के प्रथम n पदों का योग क्या होता है। जैसे अभी हमने सीखा था ये कि nवां पद निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, a प्लस एन माइनस वन डी। ये क्या है, nवें पद का मान है। क्या है ये, nवें पद का मान है जो कि हम सीख चुके हैं। ठीक है ना। अब हमें सीखना है एपी के प्रथम n पदों का योग। ठीक है ना। ये शुरू के n पदों का योग कैसे निकाला जाता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एपी हो, जैसे हमने लिख रखा है, मान लीजिए उदाहरण के तौर पे लिख देते हैं हम। मान लीजिए हमारे पास दो है, ठीक है ना, दो क्या कुछ भी ले लेते हैं, जैसे एक है, ठीक है, उसके बाद पाँच है, इसमें चार जुड़ा है, ठीक है ना, फिर नौ है। ऐसे ऐसे करते करते हमारे पास क्या है, बहुत लंबी एपी है, लिख देते हैं। और इसमें मान लीजिए 13 है, और फिर 17 है। ऐसे ऐसे करके बहुत बड़ी बड़ी एपी है ये। मान लीजिए कि हमें बोला जाए कि इसके शुरू के 10 पदों का योग बताइए, 10 या 50 पदों का योग बताइए, या nवें पद का। मान लीजिए यहाँ n तक है, nवां पद। मान लीजिए nवें पद तक जाता है। nवां पद मतलब an, nवां पद मतलब an एक तरीके से, ठीक है ना। तो वहां तक अगर जाता है ये, तो उसका मान अगर हमें निकालना हो कि उसका योग कितना होगा, तो मैं कुछ सूत्र लिखता हूँ, वो आप ध्यान से देखिएगा। हम उसको दिखाते हैं एस एन से। क्या होता है, एपी के एन पद का योग क्या कहलाता है, एस एन कहलाता है। क्या कहलाता है, एस एन। एस एन का मान जो होता है, सबसे महत्वपूर्ण सूत्र जो है वो यही है। बाकी इसके हम कई रूप देखेंगे, लेकिन सबसे मेन जो है वो यही है, एन बटे दो टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ये वाला सूत्र जो है ये सबसे महत्वपूर्ण है। एस एन बराबर एन बटे दो टू ए प्लस एन माइनस वन डी। आइए इसी का दूसरा रूप देखते हैं। इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि एस एन बराबर एन बटे दो, टू ए को लिख सकते हैं ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है। तो एस एन का फॉर्मूला हमारे पास क्या आता है, ध्यान से देखिएगा। एन बटे दो, ये वाला ए तो ऐसे ही लिखा जाएगा, और ये प्लस का चिन्ह जो है तो प्लस आ जाएगा। अगर आप इस हिस्से को ध्यान से देखें, जितने में मैं हाथ कर रहा हूँ, तो ये ए प्लस एन माइनस वन डी, ई प्लस एन माइनस वन डी किसका, एनवे पद का मान है। तो यहाँ पे आ सकता है ए एन। इसका मतलब ये भी एक सूत्र हो गया। अगर हमें पहला पद और अंतिम पद पता हो, अगर हमें पहला पद और अंतिम पद पता हो किसी भी एपी का, और उसमें कितने पदों हैं, कितने पदों की संख्या है वो पता हो, जैसे एन पता हो, तो हम सीधा ये सूत्र लगाएंगे तो भी हमारा उत्तर आ जाएगा। और ये फॉर्मूला तो हर जगह लग जाएगा। मेन फॉर्मूला ये है, ये वाला फॉर्मूला सबसे मेन है। ठीक है ना, इसी से ही सारी चीजें बनेंगी। ठीक है ना। मान लीजिए अगर आपके पास कोई कोई एपी ऐसी हो, जैसे एक, दो, तीन, चार, पांच करते करते एन तक जा रहा है वो, ये क्या है पता है, जो मैंने लिखा, ये प्राकृतिक संख्या है। क्या है ये, प्राकृतिक संख्या है सारी, एक दो तीन चार पांच। ठीक है ना। तो इनका अगर योग निकालना हो तो, ठीक है, इनका अगर योग निकालना हो तो अगर आप ध्यान से देखिए, अगर मैं यहाँ पर एनवे पद तक जा रहा हूँ, तो यहाँ पे ए का मान कितना है, एक है। यहाँ पे डी का मान कितना है, ए टू माइनस ए वन, मतलब कि दो में से एक गया तो कितना आया, एक आया। यहाँ पे है ना, यहाँ पे एनवा पद क्या है, एन है। यहाँ पे एनवा पद क्या है, एन है। एनवा पद एन है, और यहाँ पर एन का मान भी एन है, क्योंकि एन पदों की संख्या है यहाँ पर। तो अगर अगर मैंने इस सूत्र को इस पे लगा दूं, अगर मैं, देखिए यहाँ मुझे डी की जरूरत नहीं है, वैसे मेरे पास ए भी है, ए चाहिए था, ए एन चाहिए, ए एन भी है, मुझे एन चाहिए, एन भी है। तो मैं इस वाले एपी का अगर क्या निकालूं, योग निकालूं, तो मेरे पास क्या आएगा, सूत्र क्या है, एन बटे दो। एन बटे दो, एन की संख्या कितनी है, एन है, बटे में दो।
फिर क्या लिखा है ए का मतलब क्या है एक, प्लस फिर लिखा है एन का मान कितना है एन। इसका मतलब क्या हुआ कि एस एन का जो मान है ये आता है n/2 और n+1, ये इसका मान है। ये एक और सूत्र हुआ, ये भी क्या है n पदों तक का योग है। लेकिन इसमें इसमें और इसमें फर्क ये है कि ये वाला जो सूत्र है इसी से ये भी बना है, इसी से ये भी बना है। और समझना हमें ये है यहाँ पर कि ये कब लगेगा, जब हमें पदों की संख्या ज्ञात हो, पहला पद पता हो और आखिरी पद पता हो तो ये लगा देंगे। हमें ए पता है, डी पता है, एन पता है तो ये लगा देंगे। और ये कब लगेगा, ये तभी लगेगा जब प्राकृतिक संख्या एक से शुरू होगी। कहाँ से शुरू होगी, एक से। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि एक से लेकर 100 तक की जो संख्या हो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे करते करते अगर मैं 100 तक पहुंचूं, मेरे कहने का मतलब है ये कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, ऐसे करते करते मैं बोलूँ कि 100 तक गया हूँ मैं, सबको प्लस किया है, सबको जोड़ा है, तो बताइए कितना उत्तर आएगा। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए आप क्या करेंगे, ये लगा देंगे ये वाला सूत्र एस एन। अच्छा यहाँ पे एन लिखा है, एन का मतलब क्या है 100 तक बोला है ना, तो यहाँ मैं क्या लिख दूंगा डायरेक्ट अब 100। ये प्राकृतिक संख्या का योग है, याद रखिएगा। ये जो सूत्र है ये किसका सूत्र है, प्राकृतिक संख्या के लिए ही होगा ये का योग, ये प्राकृतिक संख्या का योग है। ठीक है, तो एन की जगह पे क्या आएगा, 100 आएगा, 100 प्लस 1 बटे में कितना आएगा 2 आएगा, 2 से काट देंगे इसको तो 50 आएगा। तो 50 का गुना करना है किसमें, 100 प्लस 1 101। अब 50 है कम 50, अब 50 है कम 50। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने, देखिए, इस सूत्र का उपयोग करके 1 से लेकर 100 तक की जितनी भी संख्याएं थी उनका योग कुछ ही समय में निकाल दिया। ठीक है, अच्छा, तो ये इस तरह से समाप्त होता है। आइए हम प्रश्नावली 5.3 के पहले प्रश्न को करते हैं। लिखा है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करें। 2 7 12, ऐसे करते करते 10वें पद तक हमें क्या निकालना है, इसका योग निकालना है। तो हम लिखते हैं, यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, सबसे पहले लिखा है 2। इसका मतलब क्या हुआ कि ये पहला भाग कर रहे हैं हम, ए का मान कितना है 2 है। ठीक है, फिर निकालना है डी का मान कैसे निकालते हैं हम, A2 माइनस A1। तो A2 का मान कितना है 7, 7 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा 5। ए का मान कितना है 2 है, डी का मान कितना है 5 है। हमें कौन से पदों तक निकालना है योग, 10 तक। इसका मतलब ये हो गया कि एन का मान कितना है 10, हमें निकालना क्या है S10। एन का मान अगर 10 है तो S10 निकालना है, तो S10 निकालते हैं। पहले हम लिखते हैं ये वाला सूत्र, ये लग रहा है SN बराबर n/2 और 2a प्लस n-1, और इधर आता है d। ठीक है ना, तो ये हो गया Sn का मान, ये हो गया Sn का मान। अगर ये है तो S10 का मान क्या होगा 10/2, 2a, तो 2 और गुना किसका होगा इसके अंदर, a का, जो कि क्या है वो भी 2 है। फिर लिखा है प्लस n-1, n-1 मतलब 10 में से 1 जाएगा क्योंकि n का मान कितना है 10 है। डी का मान कितना है 5 है ना। अब हम इसे हल करते हैं, तो S10 जो है वो किसके बराबर आएगा, 2 से काटते हैं इसे तो ये होगा 5, मतलब 5 कोष्टक में 2 दूनी 4 प्लस ये 9 होगा, 9 गुना 5। ठीक है, तो ये आएगा 5
है ना, और कोष्टक में 4 प्लस 9 पंजे 45। ठीक है, तो 45 और 4 कितना होता है 49। तो एस 10 का मान आएगा 5 गुना 49, क्योंकि कितना होता है, यहाँ लिख देते हैं एस 10 बराबर में कितना आएगा, ये 9 पंजे 45, ठीक है, और 5 चौक 20 और 4, तो कितना होगा 24। ठीक है, तो 245 आएगा क्या इसका योग, क्या आएगा इसका योग, ये 245 लिखा है, कितना लिखा है 245। ठीक है, ये पहला भाग हुआ। आइए अब इसके दूसरे भाग को देखते हैं। दूसरे भाग में क्या लिखा है, दूसरे भाग में दे रखा है 37 लिखा है माइनस का, 33 लिखा है, 29 लिखा है और 12 लिखा है। 12 पदों तक, कहाँ तक ले जाना है 12 पदों तक। तो करते हैं इसको, ए का मान कितना हो जाएगा माइनस का 37 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर आता है डी का मान, तो डी का मान होता है क्या A2 माइनस A1। A2 का मान कितना है माइनस का 33, तो माइनस का 33 में से माइनस करेंगे A1, A1 का मान कितना है माइनस का 37। ठीक है, तो D का मान आता है माइनस का 33 प्लस 37, जो कि किसके बराबर है माइनस का 33 है, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो कितना आ गया 4 आ गया, मतलब D का मान कितना है 4। ठीक है, ए का मान पता चल गया, डी का मान पता चल गया, एन का मान कितना है 12। तो हमें क्या निकालना है S12, क्या निकालना है S12। सवाल हमारा ये है, हम यही वाला सूत्र लगाएंगे, एस एन बराबर होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 डी। ठीक है, हमें निकालना है S12, तो लिखेंगे S12 बराबर 12/2। ठीक है, 12/2, n का मान है 12, 2a, तो 2 गुना माइनस का 37, माइनस का 37 ही तो है a, फिर आएगा प्लस n की जगह पे आएगा 12 माइनस 1, और d का मान कितना है 4। इस तरह से हम सारी संख्याओं रखेंगे। उसके बाद इसके बाद क्या होगा, ये इससे कट जाएगा तो कितना आएगा 6 आएगा, तो S12 बराबर 6 ब्रैकेट में 37 का गुना करेंगे 2 में, तो 37 का गुना जब आप करेंगे किसमें 2 में, तो 7 दूनी 14, हंसी ले गया, 3 दूनी 6 और 1 7, माइनस का 74 आएगा ये, और ये 11 होगा प्लस 11 गुना 4। तो जब आप इसको रखेंगे तो S12 का मान जो है वो आएगा 6 ब्रैकेट में माइनस का 74 और प्लस 11 चौके 44, कितना आएगा 11 चौके 44। ठीक है ना, उसके बाद ये 74 है, ये 4 लिखा है, तो S12 बराबर 6 और कोष्टक में 74 में से 44 गया, अगर 74 में से 44 जाएगा तो 4 में से 4 गया 0 और 7 में से 4 गया तो 3। ये संख्या बड़ी है और इसके साथ माइनस का साइन है, तो ये माइनस में ही आएगा। ठीक है, तो S12 का मान जो है वो आएगा 6 18 माइनस में 180। ठीक है, ये आएगा कितना माइनस का 180। ठीक है, अच्छा ठीक है, अब हम करेंगे तीसरा भाग। तीसरे भाग में क्या दे रखा है, सबसे पहले लिखा है 0.6, तो ये हमारा a का मान है, किसका मान है a का मान, तो a बराबर 0.6 है। उसके बाद निकालना है d क्या होता है A2 माइनस A1, d का मान कितना है A2 माइनस A1, तो A2 कितना है 1.7, तो 1.7 में से घटा देंगे अगर 0.6, तो कितना आएगा, ये आएगा
देखिए 7 में से 6 गया तो 1, फिर दशमलव लगाए और 1 में से 0 जाएगा तो 1, मतलब डी का मान कितना आता है 1.1। ए का मान कितना है 0.6, तो लिख देते हैं यहाँ पर डी का मान है 1.1। अच्छा, कितने पदों तक जाना है 100वें पदों तक जाना है, मतलब एन हमारे पास कितना है 100 है। हमें निकालना है S100। क्या निकालना है हमको यहाँ पर S100। यहाँ पे क्या निकाला था S12, ठीक है ना। यहाँ क्या निकाला था S10, ये हमें निकालना है। हम वही सूत्र लिख देते हैं SN बराबर N/2, ठीक है ना। और इधर आएगा 2A प्लस N-1, यहाँ पे आएगा D, ठीक है। ये ऐसे लिखा जाएगा। उसके बाद अगर SN का मान ये है तो S100 का मान रख देते हैं। S100 का मान कितना होगा 100/2, और कोष्टक में कितना आएगा 2 गुना A, तो 2 का गुना करेंगे A में तो लिखेंगे 2 गुना 0.6 प्लस N-1। N-1 मतलब 100 में से 1 गया, और यहाँ D का मान कितना 1.1, ऐसे रखा जाएगा, ठीक है। तो S100 का मान आएगा, 2 से काटेंगे इसको तो कितना आएगा 50, कितना आएगा 50, तो 50, ये कितना आएगा 50, और ये कोष्टक में कितना आएगा 2 का गुना इसमें करेंगे तो कितना आएगा 1.2 प्लस 99 गुना 1.1। तो S100 का मान यहाँ लिखते हैं। S100 का मान क्या आएगा, देखिए 50 जो है वो तो बाहर है, कोष्टक में क्या है हमारे पास 1.2 प्लस यहाँ पे 1.1 का गुना करा है 99 में, तो हम 11 का पहाड़ा पढ़ सकते हैं 99। देखो 11 9 99 का 9 आएगा, हासिल 9 जाएगा, 11 9 99, 99 और 9 कितना होता है 108, ठीक है। फिर से देखिए 11 9 99 का 9 लिखा, हासिल 9 गया, तो 11 9 99, 99 में अगर हम 9 जोड़ेंगे तो आता है 108, और एक मतलब कि एक संख्या से पहले दशमलव लगाया तो यहाँ भी वो लग गया। अच्छा, अब आगे लिखते हैं S100, ठीक है ना। ये सारे हमारे आंसर है, ठीक है। S100 बराबर क्या हो जाएगा 50, और कोष्टक में इसको अगर आप जोड़ेंगे तो 2 और 9 कितना हो गया 1, फिर दशमलव लग जाएगा और हासिल गया 1 और 1 2, और ये 8, क्या 0, हासिल 1 गया और ये इतना बन गया, ठीक है। अच्छा, इसका दशमलव हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा 10 आएगा, और इससे ये कट जाएगा। इसका मतलब S100 बराबर कितना आ गया 1101 गुने 5। तो S100 का मान आता है हमारे पास 5 0 5 और 5, तो ये हमारा क्या हो गया उत्तर हो गया किसका तीसरे भाग का। हमारे तीसरे भाग का क्या हो गया उत्तर हो गया, ठीक है। ये हमारा पहला भाग है, ये हमारा दूसरा भाग है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा तीसरा भाग है। अब हम करेंगे चौथा भाग, ठीक है। चौथे भाग में हमको क्या बोल रखा है 1/15, 1/12 और 1/10। 11वें पदे तक हम इसका क्या निकालना है योग निकालना है, तो ठीक है करते हैं। ए का मान कितना है 1/15, डी का मान क्या होता है A2 माइनस A1, A2 का मान कितना है 1/12, 1/12 इसमें से घटाना है 1/15। देखिए 1/12 में से 1/15 अगर आपको घटाना है तो आपको पहले लसा लेना पड़ता है। लसा किसका इन दोनों का है ना, हरों का 12 और 15। 12 और 15 का अगर हम लसा लें तो 12 और 15 इनका लसा लेंगे तो किससे कटेगा, सबसे पहले इसे 2 से काटेंगे, ये 6 हो जाएगा और ये 15 ही रहेगा। फिर इसको 2 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा
3 हो जाएगा, ये 15 ही रहेगा। फिर 3 से काटेंगे तो ये 1 होगा, ये 5 होगा। फिर 5 से काटेंगे तो ये 1 होगा, ये 1 होगा। 2 दूनी 4, 4 से 12 और 12 पंजे 60। इन दोनों का लसा कितना आता है? 60। 60 वो संख्या है जो 12 और 15 दोनों से विभाजित हो जाएगी। हम यहाँ पे कोई भी वो संख्या, हम चाहे तो 12 और 15 का गुना करके जो आएगा वो भी यहाँ लिख सकते हैं। हमने निकाला लसा जो कि आया 60, यहाँ से आया 60। अच्छा, 12 के पहाड़े में 60 कब आता है? 5 बार में। तो 5 का गुना ऊपर की संख्या में करेंगे, ऊपर कितना लिखा है? 1, तो 1 का गुना 5 में करेंगे तो आएगा 5। फिर लिखा है माइनस, तो माइनस। 15 के पहाड़े में 60 कब आता है? 4 बार में। तो 4 का गुना ऊपर करेंगे तो आएगा 4। 5 में से 4 गया तो 1, 1/60। ये हमारा क्या है? डी है। ये हमारा क्या है? डी है। अच्छा, हमें कितने पदों तक जाना है? 11वें पदों तक जाना है। तो हमारा एन का मान जो है वो कितना है? 11 है। तो हमें निकालना क्या है? एस 11। ठीक है, हमें ये निकालना है। अच्छा, अब हम लिखते हैं क्या कि एस एन, हम क्या लिखेंगे भाई? सूत्र लिखेंगे। ठीक है ना, n/2, ठीक है, और फिर होगा 2a प्लस n-1 और फिर आएगा d। ये हमने सूत्र लिख दिया। अब हम इसके आगे हल लिख देते हैं। 11वां, तो s 11 बराबर में क्या आएगा? n/2। n का मान कितना है? 11, तो 11/2 और 2a है ना, तो 2 का मल्टीप्लाई किस में होगा? a का मान कितना है? 1/15, ठीक है, प्लस यहाँ पे कितना लिखा है? n-1, मतलब 11 माइनस 1, ठीक है, और d का मान कितना है? 1/60, इंटू में आएगा 1/60। ये बंद होगा और ये वाला जो कोष्ठक है उसके लिए ये लगा दिया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट S11। S11 जो है वो 11/2 रहेगा। साथ के साथ ये 1 का गुना 2 में होगा तो ये होगा 2/15। कितना होगा? 2/15 प्लस ये कितना होगा? 11 में से 1 गया तो 10, और 10/60 कितना आ गया है? 10/60 आ गया। आप चाहें अगर तो इसके 0 से 0 यूँ काट सकते हैं। तो आपके पास S11 का मान जो है वो आएगा 11/2 कोष्टक में 2/15 प्लस 1/6। फिर वही स्थिति आ गई कि हमें इन दोनों को जोड़ना है। ये दो भिन्न क्या करेंगे? हम जोड़ेंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको? ये जो 15 और 6 है इसका लेना पड़ेगा लसा। तो 15 का और 6 का हम लेते हैं लसा। तो ये 2 से कटेंगे पहले, ये 15 ही रह जाएगा, ये 3 रहेगा। फिर 3 से कटेंगे तो ये 5 होगा, ये 1 हो जाएगा। फिर 5 से कटेंगे 1 और 1, 2 तिया 6 और 6 पंजे 30। इसका मतलब इनका लसा कितना आता है? 30। तो इसी को हम लिखते हैं आगे। S11 बराबर 11/2 तो है ही है। इन दोनों का जो लसा है वो कितना है? 30 है। अभी निकाला हमने, ये रहा। 2 तिया 6, 6 पंजे 30। अब 15 के पहाड़े में 30 कब आता है? 2 बार में। ऊपर कितने लिखा है? 2, तो 2 दूनी 4 हो गया, प्लस 6 के पहाड़े में 30 कब आता है? 6 पंजे 30, तो 5 बार में। ऊपर क्या लिखा है? 1, तो 5 एकम 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ में। उसके बाद S11 बराबर 11 गुना 9/30 आ जाएगा। ठीक है ना, कितना आ गया ये? 9/30। अगर आप चाहें तो इन दोनों को 3 से काट सकते हैं। ये बन जाएगा आपका कितना? 3, और ये बन जाएगा 10। तो S11 का जो मान आएगा वो आएगा 33/20। 2 धाम 10, 11 तिया 33। इस तरह से आप अपने ये पहले प्रश्न को करेंगे।